दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की धरती पर बने मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर भी है जहां की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि रहस्यों से भरी हुई हैं। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान स्वयं रहस्यमय रूप में विराजते हैं और जहां हर साल करोड़ों भक्त सिर्फ एक झलक पाने के लिए खींचे चले आते हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरी जगन्नाथ मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जहां का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा किचन है और जहां आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें विज्ञान तक सुलझा नहीं पाया। तो आइए आज के इस पहले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे पुरी की पवित्र धरती पर, जहां भगवान जगन्नाथ की अद्भुत यात्रा शुरू होती है, जहां इतिहास और आस्था मिलकर गढ़ते हैं भारत की सबसे महान धरोहर की कहानी। दोस्तों, उड़ीसा का पुरी शहर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवित प्रतीक है। इसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्थान को अपना धाम चुना था। पुरी शहर 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है: समुद्र, महानदी और बंगाल की खाड़ी का तट। श्री जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा का महोत्सव, समुद्र की लहरों के साथ गूंजती मंदिर की घंटियां और शंख भक्तों को ऐसा अनुभव कराती हैं मानो वे धरती पर नहीं बल्कि किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर चुके हों। अब आते हैं मंदिर की शुरुआत की ओर। किंवदंती है कि मालवा नरेश इंद्रदुम्न एक अत्यंत धार्मिक राजा थे। उन्हें एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मेरा एक अद्भुत स्वरूप इस धरती पर विराजमान है। तुम उस स्वरूप की स्थापना कराओ और एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा इंद्रदुम्न ने यह संदेश सुना और वे पुरी की यात्रा पर निकल पड़े। कहा जाता है कि नीलगिरी पर्वत पर उन्हें भगवान विष्णु का रहस्यमयी स्वरूप मिला। वहीं से शुरू हुई जगन्नाथ मंदिर की कहानी। भगवान के इस स्वरूप को साधारण मूर्तियों की तरह नहीं गढ़ा गया, बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने इसे आकार दिया। लेकिन जैसे ही मूर्ति पूरी होने वाली थी, राजा अधीर हो गए और दरवाजा खोल बैठे। परिणाम स्वरूप मूर्ति अधूरी रह गई और आज तक जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही मानी जाती हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी मूर्तियां। यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं, उनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन दोस्तों, इन मूर्तियों में कुछ ऐसा है जो दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं मिलता। मूर्तियां अधूरी हैं। इनके हाथ पांव पूर्ण रूप से नहीं बने। ये मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, पत्थर से नहीं। हर 12 से 19 साल बाद इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस परंपरा को कहते हैं नवकलेवर। नवकलेवर के समय विशेष नीम वृक्षों की खोज होती है। माना जाता है कि इन पेड़ों को ढूंढने के लिए पुजारी कई गुप्त संकेतों का पालन करते हैं, जैसे पेड़ के पास कोई शमशान हो, वहां पर कोई सांप लिपटा हो और पेड़ पर कुछ विशेष चिन्ह हो। नए वृक्ष से मूर्ति बनती है और पुरानी मूर्तियों को गुप्त रूप से जमीन में समाधि दे दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी होती है कि साधारण भक्त तो दूर, पुजारियों में से भी सिर्फ कुछ ही लोग इसे देख पाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है। इसके ऊपर लगा सुदर्शन चक्र पूरे शहर से दिखाई देता है। अब जरा सोचिए, ये मंदिर 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंगदेव ने बनवाया था। इतनी विशाल इमारत बिना किसी आधुनिक तकनीक के, फिर भी आज 1000 साल से ज्यादा हो गए मंदिर गर्व से खड़ा है। मंदिर 4 मुख्य भागों में बटा है। 1 विमान, जहां मुख्य मूर्तियां विराजती हैं। 2 जगमोहन सभा मंडप। 3 नाट मंडप, नृत्य और भजन की जगह। 4 भोग मंडप, प्रसाद का स्थान। मंदिर की हर दीवार पर अद्भुत नक्काशी है। देवी देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं और पौराणिक कथाओं के चित्र। हर पत्थर मानो अपनी भाषा में भक्तों से संवाद करता हो। जगन्नाथ मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया। आइए पहले कुछ खास रहस्यों पर नजर डालें। ध्वज का उल्टा लहराना। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। विज्ञान आज तक इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। छाया का ना दिखना। मंदिर का मुख्य गुंबद कभी अपनी छाया जमीन पर नहीं डालता। दोपहर की धूप में भी आपको इसकी छाया दिखाई नहीं देगी। समुद्र की लहरों की दिशा बदलना। मंदिर के पास समुद्र की लहरें सामान्य से विपरीत दिशा में बहती हैं। ये घटना सिर्फ मंदिर क्षेत्र के पास होती है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद। दुनिया की सबसे बड़ी किचन स्टोरी पुरी जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका महाप्रसाद। माना जाता है कि यहाँ हर दिन 56 तरह के भोजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इन्हें 56 भोग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इतना खाना रोज कैसे बनता है? तो दोस्तों,
यही है पूरी मंदिर का चमत्कार। रसोई का रहस्य। मंदिर की रसोई को दुनिया का सबसे बड़ा किचन कहा जाता है। यहाँ करीब 500 से अधिक रसोइये और 300 से अधिक सहायक रोजाना काम करते हैं। खाना मिट्टी के बर्तनों में पकता है। खास बात यह है कि सभी बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, कभी कभी 7 से 8 बर्तन एक दूसरे के ऊपर। और हैरत की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है, फिर नीचे का। आज तक विज्ञान इस कुकिंग टेक्निक को समझ नहीं पाया। महाप्रसाद से जुड़ा एक और रहस्य है, कभी कमी नहीं होना। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या तय नहीं होती, कभी 1000 लोग आते हैं, कभी लाखों, लेकिन महाप्रसाद हमेशा पर्याप्त होता है, न ज्यादा न कम। सोचिए, बिना एडवांस कैलकुलेशन के रोज लाखों लोगों के लिए खाना पकाना और कभी वेस्ट न होना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। पूरी जगन्नाथ मंदिर सिर्फ अपने भोग और रसोई के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गुप्त दरवाजों और तिजोरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर के भीतर कई गुप्त कमरे और मार्ग हैं, जिनमें से कुछ को आज तक खोला ही नहीं गया। लोक कथाओं में माना जाता है कि वहां अपार खजाना छिपा है। कुछ कहते हैं कि वहां ऐसे रहस्य हैं जिनका खुलना दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। भक्तों का कनवास है कि भगवान स्वयं इन दरवाजों की रक्षा करते हैं, इसीलिए कोई इन्हें खोलने की कोशिश भी नहीं करता। इतिहास में जगन्नाथ मंदिर ने कई बार कठिनाइयां झेली हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों से लेकर अफगान और मराठा शासन तक इस मंदिर पर करीब 18 बार हमले हुए। हर बार मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां भक्तों द्वारा सुरक्षित कर ली गईं। कई बार पुजारी मूर्तियों को जंगलों और गुफाओं में छिपा कर रखते थे, और जब खतरा टल जाता तो मूर्तियों को फिर से मंदिर में लाकर स्थापित किया जाता। इसलिए कहा जाता है, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि भक्तों की आस्था से खड़ा है। दोस्तों, जब विदेशी यात्री भारत आए तो वे पूरी जगन्नाथ मंदिर को देखकर दंग रह गए। मार्को पोलो ने अपने ट्रैवलॉग्स में लिखा कि जगन्नाथ का रथ यात्रा विश्व का सबसे भव्य उत्सव है। कई यूरोपीय यात्रियों ने तो लिखा कि उन्होंने ऐसा विशाल रथ और इतनी भीड़ जीवन में कहीं और नहीं देखी। इसी कारण अंग्रेजों ने जर्गेनॉट शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ होता है अपराजेय शक्ति, और ये शब्द आज भी अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होता है। मंदिर से जुड़ी हजारों भक्त कथाएं हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। कई भक्तों ने प्रसाद खाने के बाद गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाई। कुछ लोगों ने समुद्र में डूबने से बचने का श्रेय भगवान जगन्नाथ को दिया, और कई श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर के और भी अनोखे रहस्य। सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के ऊपर लगे चक्र को आप शहर के किसी भी कोने से देखें, वो हमेशा आपकी ओर ही दिखेगा। ये ऑप्टिकल इल्यूजन आज तक रहस्य बना हुआ है। पक्षियों और हवाई जहाजों का मंदिर के ऊपर से न उड़ना। कहते हैं कि मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी अपने रूट बदल लेते हैं। समुद्र की आवाज बदलना। मंदिर में प्रवेश करते समय आप समुद्र की लहरों की आवाज साफ सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, यह आवाज गायब हो जाती है। पूरी जगन्नाथ मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण और भव्य उत्सव है रथ यात्रा। हर साल आषाढ़ मास जून जुलाई में यह महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। कहा जाता है कि ये दिन वो अवसर है जब भगवान स्वयं भक्तों से मिलने जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। नंदीघोष रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ, ऊंचाई लगभग 45 फीट, पहियों की संख्या 16, रंग लाल और पीला। तलध्वज रथ, बलभद्र का रथ, ऊंचाई लगभग 44 फीट, पहियों की संख्या 14, रंग हरा और लाल। दर्पदलन रथ, सुभद्रा का रथ, ऊंचाई लगभग 43 फीट, पहियों की संख्या 12, रंग काला और लाल। इन रथों को तैयार करने के लिए खास लकड़ी चुनी जाती है। हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, यानी एक साल भी पुराने रथ का इस्तेमाल नहीं होता। दोस्तों, रथ यात्रा का दृश्य सच में अविश्वसनीय होता है। लाखों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ती है। हजारों भक्त रस्सियां पकड़कर रथ को खींचते हैं। माना जाता है कि जिस भक्त को रथ खींचने का सौभाग्य मिलता है, उसे जीवन में पापों से मुक्ति मिलती है। जब रथ धीरे धीरे मंदिर से निकलते हैं तो पूरी शहर जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। ढोल नगारों की धुन, शंख की आवाज और भक्ति गीतों की गूंज सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं मानो खुद देवलोक धरती पर उतर आया हो। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये मंदिर पूरी शहर में ही स्थित है। कहते हैं कि ये स्थान भगवान की मौसी का घर है। भगवान यहाँ 7 दिन रुकते हैं और फिर वापसी यात्रा करते हैं।
इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ पुरी तक सीमित नहीं है। आज ये उत्सव पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर जैसे देशों में भी रथ यात्रा होती है। इस्कॉन के भक्त हर साल जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित करते हैं। लंदन की रथ यात्रा को यूरोप का सबसे बड़ा हिंदू उत्सव माना जाता है। इस तरह जगन्नाथ की आस्था सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। आज पुरी जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक पहचान है। ये 4 धाम में से एक है: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भक्त जगन्नाथ पुरी न जाए। हर साल करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं। यूनेस्को ने भी जगन्नाथ मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने की सिफारिश की है। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का महासागर है। यह हमें सिखाता है कि भगवान सिर्फ मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि वे अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके साथ रहते हैं। रथ यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भगवान हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए समान है। इस महोत्सव में कोई भेदभाव नहीं होता। राजा हो या साधारण भक्त, सब एक साथ रस्सी पकड़कर भगवान का रथ खींचते हैं। शायद यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर आज भी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए आस्था और एकता का प्रतीक है। तो दोस्तों, हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महत्व, रहस्य और भव्यता हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। जय जगन्नाथ।